सनसनान मचा हुआ है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जी हाँ, देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो या अन्य कोई राज्य हो, हर एक जगह पर जहां सरकार महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन की बात कर रही है और वहीं पर ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, आशा बहुएं हैं, इनकी मांगों को दरकिनार कर रही है, इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इनके द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, इनके द्वारा लगातार ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। इनकी मांगे हैं कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ अन्य मांगे भी हैं जिसको लेकर लड़ाई लगातार लड़ी जा रही। 50 वर्ष पूरे होने को है इस योजना को, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है और जिस वजह से इनके बीच में बेहद ही नाराजगी है। आपको बता दें कि इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष वीना गुप्ता जी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। वीना गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। वीना जी, जैसा कि देखने को मिला है कि इस वक्त पर पूरे देश में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनके बीच में बेहद ही नाराजगी है। बात करें अगर हम सभी राज्यों की, तो हर एक राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का यही कहना है कि सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी करे। इतने वर्षों से आप लोग सेवाएं दे रही हैं, आप लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखने को मिल रहा है कि महिला आरक्षण बिल भी लाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति, नारी वंदन की इतनी सरकार बात करती है और जो आप लोग धरातल पर काम कर रही है, आपकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। क्या कुछ कहना है, आखिर क्यों नहीं हो रही है ये सारी चीजें? सरकार वेलफेयर के जितने काम है समाज के, जी, समाज के कल्याण के, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, उसमें बजट लगातार कम कर रही है। जी, सरकार का पूरा जो नीतियां हैं वो कॉर्पोरेट परस्त है। सारा जो सरकार का बजट है वो कॉर्पोरेट के समर्थन के लिए जा रहा है। जी, मतलब वो उनके लिए, जैसे अस्पताल का निजीकरण कर रहे हैं तो पैसा खर्च कर रहा है, निजीकरण कर रहे हैं। 80% सरकार खर्च कर रही है, 20% के लिए उनको शामिल कर रही है। तो ये बजट कम होने से, और आंगनवाड़ी तो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है क्योंकि ये बच्चों के कुपोषण को कम करती है। और कुपोषण जो है आपको पता ही है, 6 साल तक के बच्चे का अगर स्वस्थ है तभी वो एक स्वस्थ नागरिक में विकसित हो सकता है और वो बहुत सारा काम समाज का कर सकता है। तो बच्चे तो हमारे देश का भविष्य एसेट है, मतलब संपत्ति है, क्योंकि वो संपत्ति पैदा करेंगे आगे चल के, समाज की संपत्ति पैदा करेंगे। तो सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और आंगनवाड़ी की इतनी उपेक्षा कर रही है। मतलब जो बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है, लेकिन जो बेटी पढ़ के आगे आ गई है उन्हें पैसा नहीं बढ़ा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर को बहुत सख्तियों के बाद 2018 में 1500 रुपए बढ़ाए थे, समझे। अभी भी 4500 रुपए जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। मतलब आप देखिए आज की महंगाई के दौर में ये कितना कम है। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर को कोई भी रिटायर हो गई है, जैसे 50 साल हुए हैं ना अभी, 2 अक्टूबर 1975 को ICDS शुरू हुई थी, तो इसके 50 साल पूरे हुए। सरकार ने कोई मीटिंग नहीं करी, कोई बधाई नहीं दी, ना कोई इसको कैसे आगे ले जाएंगे इसका कोई विजन सामने रखा है। तो ये सरकार की प्राथमिकताओं में अब नहीं रही है। किसी समय ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था सरकार का, अब ये नहीं है और आंगनवाड़ी वर्कर की पूरी उपेक्षा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी पे जो इन्होंने डिजिटल काम का ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। जी, फोन कह रहे हैं हम दे रहे हैं, लेकिन सरकारी फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और लड़कियों को निजी फोन खरीद करके, यहाँ तक कि उन्हें कई को कर्जा लेके EMI पे फोन लेके वो काम कर रही है। सरकार 180 रुपए महीना उनको दे रही है डाटा का। तो डाटा आप जानते हैं 399 से कम का तो कहीं है नहीं, जितना इनका खर्च है। पूरे दिन इनका डाटा पे काम होता है और फिर क्या होता है कि वो 28 दिन का डाटा होता है तो 13 रिचार्ज बनते हैं, 12 रिचार्ज इनको मिलते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा असंतोष है, आंदोलन है। कई जगह ऑनलाइन हड़ताल चल रही है, 3 महीने हड़ताल चली गुजरात में, पंजाब में हड़ताल चली कि हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे। उन्होंने तो कह दिया फोन दो काम लो, तो फोन नहीं दे रहे हैं। तो इतना दमन उत्पीड़न, जब चाहते हैं तब अधिकारी इनको निकाल देते हैं, नोटिस दे देते हैं। कई जगह आंगनबाड़ी वर्कर ने आत्महत्या की है, उनके काम के दबाव में उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो ये सरकार बहुत ज्यादा उपेक्षा है वर्कर की, आंगनवाड़ी की, और इसी के साथ साथ हमारे देश के बच्चों की और प्रदेश के बच्चों की और महिलाओं की भी। जी वीना जी, जैसा कि देखने को मिला है कि लगातार मानदेय बढ़ोतरी की मांग की जा रही है और उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनका कहना है कि 24,500 हो जाए। आप लोगों की कितनी मांग है और इसके साथ क्या क्या मांगे हैं सरकार से?
हाँ, हमारी मांग है 26,000 न्यूनतम वेतन। ये सरकार का ही एक विभाग है, श्रम विभाग, आप जानती होंगी। श्रम विभाग ने 2014 में ये सम्मेलन करके कहा था 26,000 मिलना चाहिए न्यूनतम, जो एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो 26,000 की मांग है, पूरे देश में 26,000 की मांग है। जो आपने अमाउंट बताया वो पता नहीं कहाँ से निकाला है, लेकिन 26,000 जो है वो ILC, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का डिसीजन है, जो हम कहते हैं लागू करो। ठीक है। हमारी दूसरी मांग है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनको पेंशन दो, कम से कम कुछ भी न्यूनतम पेंशन दो। और ये सरकार बुढ़ापा पेंशन आसानी से दे सकती है, वो भी नहीं दे रही है। पेंशन मिलनी चाहिए, तो कम से कम वो जो पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, बच्चों की सेवा में लगाया, वो अपने थोड़ा सा अपना सम्मान से जीवन गुजार सके। इसके अलावा ग्रेच्युटी का हक इस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 हाई कोर्ट के निर्णय हमारे फेवर में आए हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रेच्युटी लागू नहीं करी है, कोई किसी तरह का फंड नहीं है। तो ये इसके अलावा अभी सरकार ने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एजुकेटर रखे उत्तर प्रदेश में, आपको भी पता होगा शायद, है ना। एजुकेटर भर्ती करी, 10,000 रुपए उन्हें दे रहे हैं। आंगनबाड़ी 50 साल से बच्चों को प्री प्राइमरी पढ़ा रही है, उसे 10 पैसे नहीं दिए। तो हमारी मांग है एजुकेटर भर्ती ना करके आंगनबाड़ी को कम से कम तुम 5,000 ही दे दो। 10,000 जब उनको दे रहे हो, 5,000 रुपए इसको भत्ता दो, ताकि ये प्री प्राइमरी का जो काम कर रही है उसके लिए इन्हें विशेष अलाउंस मिले। और ये तो मांग हमारी इसी से शामिल हुई जब इन्होंने एजुकेटर रखे और बड़े पैमाने पे भर्ती की, और पता नहीं, किसी को पता भी नहीं है कब भर्ती हुई, क्या हुआ, कोई आउटसोर्स एजेंसी इन्होंने रखी है। इसके अलावा हमारी मांग है कि हमारे जो स्कूल में बच्चे आते हैं जो 3 से 6 साल के हैं, प्री प्राइमरी करते हैं, उन बच्चों को वर्दी मिले जैसे स्कूल के बच्चों को मिलती है। उन बच्चों को जूता मिले, किताबें मिले, बैग मिले और भोजन मिले। अच्छा, क्योंकि अभी 3 से 6 साल के बच्चों का भोजन बहुत कुक जो है वो दिक्कत में पड़ा हुआ है। स्कूल वालों पे बजट नहीं आ रहा था, तो वो बच्चों को कहीं प्रिंसिपल अच्छे होते हैं तो दे देते हैं, वरना नहीं मिलता है। बाकी जहाँ स्कूल में केंद्र नहीं है वहाँ कुक मिल नहीं रहा है। तो ये बच्चों का राइट है, राइट टू फूड एक्ट में। तो राइट टू फूड एक्ट को सरकार लागू करे और बच्चों को अच्छा भोजन और बुनियादी सुविधाएं दे। जी वीना जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ज्ञापन पत्र भी सौंपे जा रहे हैं, आगे की क्या तैयारी है संगठन की? जी, आगे की तैयारी यही है कि अभी सरकार ने जो आंदोलन हुआ है नोएडा में, उसके बाद मिनिमम वेज रिवाइज की है और हम लगभग 13,000 रुपए वो मिनिमम वेज के रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने किसी कार्यक्रम में, कई कार्यक्रमों में ये कहा है कि हम आंगनबाड़ी को सम्मानजनक मानदेय न्यूनतम वेज लागू कराएंगे। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का घोषणा पत्र था उसमें भी था सम्मानजनक मानदेय, न्यूनतम मानदेय की बात। ठीक है। और जो यहाँ एक बड़ा सम्मेलन स्कीम वर्कर का 18 से पहले 17 में किया था, उसमें अमित शाह आए थे, राजनाथ सिंह थे, कौशल किशोर थे, बहुत लोग थे जो इन्होंने वादा किया था। तो हमारा यही है, मिनिमम वेज दीजिए और मिनिमम वेज को लेके जिस तरह से अभी धरना प्रदर्शन ज्ञापन हो रहे हैं ये जारी रहेंगे। जी वीना जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।